नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, किसी भी पेरिसेबल गुड्स में काम करने के लिए तीन चीजों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी होता है। नंबर वन, आपका प्रोक्योरमेंट। क्योंकि अगर आपका प्रोक्योरमेंट सही नहीं रहा तो उस प्रोडक्ट की जो सेल्फ लाइफ होती है वो बहुत कम हो जाती है और हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट पहुंचते पहुंचते उसमें आपको नुकसान हो जाए। नंबर टू, आपका प्रोसेस सिस्टम। यानी प्रोक्योरमेंट तो आपने कर लिया, अब उसका प्रोसेस सिस्टम क्या होगा, कितना टाइम लगेगा उसे वेसल से कनेक्ट होने के लिए, किस तरीके की आपकी इंटरनेशनल पैकेजिंग होनी चाहिए, किस तरीके का आपको उसका फिर आगे का प्रोसेस करना है, कनेक्टिविटी, ये सब आपको ध्यान देना पड़ता है। एंड नंबर थ्री, उसका आगे का जो सीएचए का पार्ट है, उसका डेस्टिनेशन पार्ट जो है, डेस्टिनेशन पार्ट में आपने डायरेक्ट बायर को दिया है कि ओपन सेल के लिए दिया है, ये सब चीजों का आपको पेरिसेबल गुड्स में सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो एक एक करके हम मोस्टली सारे पेरिसेबल गुड्स के लिए हम लोग वीडियो बनाएंगे। आप लोगों के पास में भी अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें आप काम करना चाहते हो और आपको उसकी नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसा कौन सा पेरिसेबल गुड्स है जिसमें आप काम करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को और प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं ग्रेप्स से रिलेटेड। सबसे पहले, क्योंकि ग्रेप्स का सीजन अब स्टार्ट हुआ है, अभी फुल फेज में आया नहीं है, तो आने वाले समय में अगर आप ग्रेप्स में काम करना चाहते हो तो किस तरीके से काम कर सकते हो। ग्रेप्स हो, टमाटो हो, या फिर आपके ग्रीन चिल्ली हो, जिंजर हो, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एक एक करके हम लोग कवर अप करते जाएंगे आगे के वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज पेरिसेबल गुड्स में सबसे ज्यादा प्रोसेस और प्रोक्योरमेंट में क्या ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल एंड क्लिक एक्जिम ट्रेडिंग एलएलसी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं, 17 दिसंबर 2023 को नासिक के अंदर हम लोगों ने वन डे का एक्सपोर्ट मीटअप सेमिनार रखा है स्पेशल फॉर फूड स्टफ आइटम्स, जिसके अंदर आपका ऑनियन, ग्रेप्स, टमाटो, चिल्ली, जिंजर, ये सारा कवर अप होगा और इसके साथ में सारी चीजें अवेलेबल रहेगी। यानी प्रोसेस भी अवेलेबल रहेगा, प्रोक्योरमेंट वाले भी रहेंगे, आपके डॉक्यूमेंट के लिए भी सेटअप रहेगा कंसल्टेंट का, सीएचए भी अवेलेबल रहेगा, बैंकिंग भी अवेलेबल रहेगा। ऐसा पूरा का पूरा एक पेरिसेबल गुड्स का पूरा प्रोसेस सिस्टम आप फिजिकली ऑन फील्ड देख पाओगे, क्योंकि ये प्रोग्राम है हमारे वेयर हाउस पे नासिक महाराष्ट्र में। तो वहीं पे आपको सारी चीजें एक जगह पे देखने को मिल जाएगी, सारी चीजों का एक जगह के ऊपर आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि अगर पेरिसेबल गुड्स में आपको काम करना है तो लाइव प्रैक्टिकली फिजिकली आप सारी चीजों को, पैकेजिंग तक को आप समझ सकते हो कि कंटेनर में अगर लोड कर रहे हो तो लाइव कंटेनर के अंदर किस तरीके का प्रोसेस होगा। तो दोस्तों, पेरिसेबल गुड्स जैसा आपको पता है कि हाईली रिस्क वाले प्रोडक्ट माने जाते हैं, क्योंकि इनका जो टाइम होता है प्रोक्योरमेंट से लेके प्रोसेस तक का, प्रोसेस से लेके सेल तक का, ये बड़ा लिमिटेड पीरियड होता है। तो प्रोक्योरमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे आप अगर प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, हम एक ऑन एन एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि ओनियन का हमने एग्जांपल ले लिया, तो ओनियन में प्रोक्योरमेंट के बाद में क्या दिक्कत आती है, अगर उस ओनियन को अगर आपने 10 दिन या 15 दिन होल्ड कर लिया तो उसमें वेट लॉस होगा। वेट लॉस के साथ में उसमें खाद निकलेगी, और छोटा प्याज तो जो है चलो वो तो बिक जाएगा, लेकिन खाद और वेट लॉस ये आपका डायरेक्ट लॉस है, तो ये आपका प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस होगा। इसी तरीके से ग्रेप्स हैं, तो ग्रेप्स, चिल्ली, ये वो चीजें हैं जो टूटने के बाद में तुरंत इनको फ्रीज करना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर वाइज आपको इनको स्टोर करना पड़ेगा, और उसी के साथ में बाद में एंड तक आपको वही टेम्परेचर मेंटेन करते हुए आपको इसे सेल तक लेके जाना पड़ेगा। ग्रेप्स अब सीजन शुरू हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर, अगर आप देखते हो, खास करके अगर आप यूएई पार्ट के ऊपर देखते हो तो वहां पे थॉमसन, सोनाका, सुपर सोनाका, ये वैरायटी चलती है। जर्मनी, नीदरलैंड तक अगर आप देखते हो तो वहां पे थॉमसन की सबसे ज्यादा खपत होती है। यूरोपियन मार्केट में भी थॉमसन एंड सोनाका ये सबसे ज्यादा चलते हैं, सीडलेस में ज्यादा काम होता है वहां पे। तो आप लोग अगर ग्रेप्स में काम करना चाहते हो तो ग्रेप्स में एक्चुअली दो तरीके की जो पैकेजिंग, एक थर्माकोल की होती है, एक पिनट वाली होती है। तो ये दो तरीके की पैकेजिंग अवेलेबल रहती है वेट के हिसाब से, 5 किलो का बॉक्स भी होता है, 10 किलो का बॉक्स भी होता है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका एंड यूजर कौन है, एंड बायर कौन है, ताकि आप अगर डायरेक्ट आपके पास में बायर हैं तब आपका प्रोसेस दूसरा होगा। ओपन मार्केट में अगर आप सेल कर रहे हो, जैसे यूएई के अंदर अगर आप अलवीर मार्केट में सेल करते हो तो वहां पे ओपन मार्केट का सेल्स प्रोसेस अलग होता है। वहां पे कंटेनर पहुंचते ही, ओपन होते ही सेल होना शुरू हो गया, हो सकता है उसको बिकने में 2-3 दिन लगे। तो आपको अपना प्रोक्योरमेंट जो है
वो सबसे परफेक्ट देखना पड़ता है कि प्रोक्योरमेंट में अंगूर अगर आप कर रहे हो, ग्रेप्स अगर कर रहे हो, तो कहीं पे कोई दाना खराब ना हो, कोई लगा हुआ ना हो, उसका जो एक पैकिंग प्रोसेस है वो एकदम से अच्छा होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी दबना नहीं चाहिए, उसका जो पूरा पैनेट बनेगा तो वो किस तरीके से बनेगा, ये पूरा प्रोक्योरमेंट पार्ट में आता है कि आपने पूरा फील्ड पहले रिसर्च किया या फिर किसी एक्सपर्ट को अपने साथ में लिया, उसके साथ में आपने फील्ड के ऊपर जाके पूरा दाना चेक किया, दाना चेक करने के बाद में आपने आगे उसे प्रोसेस किया। हम एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स जो है हमारे पोर्टफोलियो में लेते जा रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर जैसे मिक्स वेज में भी हम काम कर चुके हैं, फ्रूट्स के अंदर हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नासिक हब बनते जा रहा है। नासिक के अंदर हम लोग सारी चीजों को एक हब के ऊपर लेके आ रहे हैं और ये 17 तारीख का जो प्रोग्राम है ये उसी का पार्ट है कि अगर आप फूड स्टफ में, फ्रेश प्रोडक्ट्स में अगर काम करना चाहते हो तो ये प्रोग्राम आपको जरूर अटेंड करना है। वन डे का संडे के दिन प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें आपको फिजिकली सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक प्रोक्योरमेंट से लेकर सेल प्रोसेस तक की, दुबई में जो सेल होता है उस तक का पूरा एक्सपीरियंस आपको एक जगह पे आ जाता है। प्रोसेस में आपको ध्यान रखना पड़ता है सबसे ज्यादा इंटरनेशनल पैकेजिंग का। हमने मिक्स वेज के अंदर मैंने एक शॉट डाला था जिसके अंदर मैंने दिखाया था कि ग्रीन चिल्ली के जो बॉक्सेस थे वो दुबई में पहुंचते पहुंचते दब गए थे, दबने से उनके अंदर माल जो था वो खराब हुआ था करके। तो उससे क्या हुआ कि माल अगर मान लीजिए 20 दिरहम का बिक रहा है, आपका बॉक्स अगर सही नहीं है तो उस बॉक्स की वजह से आपके 2 या 3 दिरहम तक कम हो जाते हैं वहां पे, तो दैट इज डायरेक्ट लॉस। तो इस चीज को कैसे रोका जा सकता है, कैसे ज्यादा से ज्यादा मटेरियल तो डालना है लेकिन एक लिमिट के हिसाब से, ताकि आपका जो मटेरियल का लॉस, इस तरीके का जो एक मॉनेटरी लॉस इसको बोल सकते हैं कि वो आप लोगों का नहीं हो। प्लस इसके बाद में थर्ड स्टेप पे आता है सीएचए का प्रोसेस, क्योंकि डायरेक्ट कंटेनर है या फिर रूटीन कंटेनर है, किस तरीके का है वो सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। कई बार ये होता है कि कंटेनर आपको सस्ता मिल रहा है, कोई सीएचए हो सकता है आपको सस्ती प्राइस बताएं और आपको लगता है कि यार ये सस्ता दे रहा है, ये 10,000 15,000 रुपए कम ले रहा है, लेकिन ट्रांजिट टाइम कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको बाद में मालूम चला यार ये ट्रांजिट टाइम इसका 10 दिन का था, जबकि डायरेक्ट वाला जो कंटेनर है वो आपका कंटेनर 4 दिन के लिए आप पहुंच जाएगा। तो ये बड़ा प्रोसेस सिस्टम होता है, तो इसके लिए भी आपको सीएचए, फ्राइट फॉरवर्डर जो है वो आपको अपने साथ में एक परफेक्ट तौर पे रखने पड़ते हैं, जिनको एक्चुअल में इस चीज का नॉलेज हो, प्रोडक्ट के हिसाब से थोड़ा नॉलेज हो। क्योंकि वो मान लीजिए ड्राई कंटेनर में काम कर रहा, आप पेरिसेबल में जा रहे हो, यहां पर रिफर कंटेनर का काम है, उसको उसका नॉलेज ही नहीं है, ना टेम्परेचर का नॉलेज है ना बाकी चीजों का नॉलेज है, तो आपको आगे जाके बड़े इश्यू उसके अंदर फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए पेरिसेबल गुड्स में कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। जो 3 स्टेप मैंने बताए हैं, अगर आप उनके ऊपर काम करते हो तो पेरिसेबल गुड्स में आप कभी भी गुड्स लॉस का जो सीन है वो आपका नहीं होगा। आपका मटेरियल सेफ तरीके से आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा और डेस्टिनेशन के ऊपर अगर आपका मटेरियल अच्छा पहुंचा है तो उस मटेरियल की वैल्यू जो है वो अपने आप बढ़ जाती है। एटलीस्ट अगर मार्केट डाउन भी रहा, ओपन मार्केट, तो भी वो कम से कम जो बेस्ट प्राइस है उसको टच कर जाएगा, जिससे आपका लॉस होते हुए भी वो लॉस बड़ा मिनिमम साइज का होगा। दोस्तों आज हमने ग्रेप्स की बात की है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चिल्ली की भी बात करेंगे, टमाटो की भी बात करेंगे। तो जैसा मैंने कहा था कि आप लोग कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं कि उसका प्रोसेस सिस्टम कैसा हो सकता है। आइए 17 तारीख को, 17 दिसंबर 2023 को नासिक महाराष्ट्र में ऑन स्क्रीन जो नंबर है कॉल कीजिए, बुक कीजिए सीट। आइए साथ में मिलकर एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी सब मिलकर भारत को फिर से भाग्य विधाता बना पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।